दोस्तों इंजीनियर अरफीन चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम शैम्फर और फिलेट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे अप्लाई किया जाता है और इनको कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इनको अप्लाई करने से पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल ऐसे मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद देखिए हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। मेरे पास इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। वो कैसे ये विड्थ अप्लाई करते हैं वो आप मेरे प्रीवियस जो रेक्टेंगल के बारे में वीडियो है वो आप देख लें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसको कैसे ऐसे विड्थ दी जाती है। तो मैं इस पर अब चैम्फर की कमांड अप्लाई करता हूँ। तो चैम्फर को कमांड को एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप मॉडिफाई बार में जाके एक्टिवेट करें या फिर शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करें। तो इसकी शॉर्टकट कमांड है CHA। आप सिंपल CHA कीबोर्ड से एंटर करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। अब इससे पहले हमारे पास देखें ये कमांड बार में कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो गई हैं। देखिए कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन और अनडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड और मल्टीपल। तो मैं पहले आपको डिस्टेंस के तरीके से बताता हूं। तो डिस्टेंस को एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप यहां से एक्टिवेट करें, इसको क्लिक करें, या फिर आप जो है इसकी शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करें। तो मैं शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करता हूँ, डी एंटर करता हूँ और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए हमारे पास कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। तो हमारे पास फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मैं यानी यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं देता हूँ 10 फुट। इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। तो सेकंड भी मैं यही रखता हूँ। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा देखिए, और फिर कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन। तो मैं ये फर्स्ट लाइन इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद कह रहा है सेलेक्ट सेकंड लाइन और शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर। तो आप शिफ्ट सेलेक्ट करके भी ये कॉर्नर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप इसको सेकंड लाइन सेलेक्ट करें। और ये देखिए पहले किधर पोजीशन थी और अब किधर पोजीशन चली गई है। तो आप जिसको जो है ओके करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये कॉर्नर अप्लाई हो गया है। असल में चैम्फर कमांड जो है वो आपको किसी दो कॉर्नर के बीच में अगर इंक्लाइन कोई लाइन किसी एंगल पर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए चैम्फर की कमांड इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से आप लोग चैम्फर की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोबारा मैं चैम्फर की कमांड लेता हूं। ये देखिए चैम्फर की कमांड मैंने ली। लेने के बाद अब देखिए कह रहा है कि दोबारा दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है पॉलीलाइन का है। तो पॉलीलाइन में अब ट्रिक है वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से पहले दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, एक ये लाइन ड्रॉ की मैंने और एक ये लाइन ड्रॉ की। ये ड्रॉ करने के बाद देखिए अब हम लोग इस पे जो है ना ये चैम्फर की कमांड को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद देखिए हमारे पास ये पॉली लाइन वाली ऑप्शन आ गई है। तो इसको दो तरीके से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो यहाँ क्लिक करें या फिर इसका शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करें। मैं ज़्यादातर आपको शॉर्टकट कमांड से बताता हूँ क्योंकि ये ईजी होता है और नॉलेज के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मैं यहाँ से P इंटर करूँगा तो ये देखिए कह रहा है सेलेक्ट 2D पॉलीलाइन। तो ये अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरे पास क्रॉस आ रहा है। क्रॉस में ये देखिए नीचे कह रहा है सेलेक्ट 2D और डिस्टेंस एंगल मेथड ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड इज़ नॉट अ 2D पॉलीलाइन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास सिंगल जो है ना लाइन है, सिंपल लाइन है, पॉली लाइन नहीं है हमारे पास। जबकि अगर यही सेम तरीका हम लोग इस रेक्टेंगल पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अप्लाई होगा, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो पॉली लाइन में आता है। तो ये देखिए जैसे ही मैं इसके करीब लेके गया तो ये हमारे पास इसने पिक कर लिया और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए सारा कॉर्नर इसने हमारे पास चैम्फर कर लिया है। तो पॉली लाइन में ये फ़र्क है कि आपके सारे कॉर्नर जो है ना वो एक ही बार में चैम्फर हो जाएंगे, आपको अलग-अलग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इस पॉली लाइन के लिए यहाँ से पॉली लाइन लेता हूँ ये ड्रॉ बार में और इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इस पर चैम्फर की कमांड को एक्टिवेट करता हूं और पॉली लाइन वाली कमांड को इस पर अप्लाई करूंगा तो ये यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा। देखिए क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पॉली लाइन है, एक ही बॉडी है। पॉली लाइन में ये होता है कि आपके पास जो जितनी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो सब एक ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट होंगे, बशर्ते कि वो लाइन आपने कंटिन्यूसली ड्रॉ की हो। अगर आपने दो स्टेप में भी ड्रॉ की हो तो भी वो जो दूसरा स्टेप होगा उसमें जितनी लाइंस होंगी या कर्व्स होंगी वो भी पॉली लाइन में ही शुमार होंगी। तो आप मेरी पॉली लाइन के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो देखें ये हमारे पास इस तरह के अप्लाई हो गए। अब मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ये देखिए मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद अब मैं दोबारा चैम्फर की कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे चौथी ऑप्शन जो आ रही है वो एंगल की आ रही है। तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और ए एंटर प्रेस करके तो आप ये कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी कह रहा है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन। तो मैं इसको 5 फुट ही दे देता हूँ। फिर कह रहा है स्पेसिफाई चैम्फर एंगल फॉर द फर्स्ट लाइन। तो मैं यहाँ पे एंगल दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें 50 दे देता हूँ। 50 दे के एंटर प्रेस करूँगा। अब कह रहा है फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करें, मैं फर्स्ट लाइन ये देता हूँ। और फिर कह रहा है सेकंड लाइन सेलेक्ट करें तो मैं सेकंड लाइन सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए हमारे पास ये इसने 50 के एंगल पे ये ड्रॉ कर दिया है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है ना ये अप्लाई कर सकते हैं इसको।
अब अगर आप इसका एंगल चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन लूँगा, लाइन लेके मैं यहाँ से एक ड्रॉ करूँगा, लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँगा और फिर मैं इसको एंगल चेक करूँगा DAN की कमांड से। तो ये देखें, मैं इसको इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये 50 डिग्री पे ये एंगल ड्रॉ हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब अगर मैं जो है ना ये जो पॉली लाइन थी इसको मैंने 10 फुट का डिस्टेंस दिया था, इसको हम चेक करेंगे। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे लाइन ड्रॉ की फर्जी मैंने, और फिर मैं इस पर DLI की कमांड अप्लाई करता हूँ। कमांड अप्लाई करने के बाद देखिए मैं इसका डिस्टेंस चेक करता हूँ यहाँ से और इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ बाहर की तरफ। तो ये देखिए हमारे पास एग्जैक्टली 10 फुट आ गया। आप इस तरीके से ये चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले कमांड की तरफ चलते हैं। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये ड्रॉ करने के बाद देखिए मैं CHI की कमांड एक्टिवेट करता हूँ शेम्फर की। अब ये हमारे पास यहाँ पे है ट्रिम की कमांड। तो ट्रिम को आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और सिंपल T प्रेस करके एंटर करेंगे तो आपके पास ट्रिम की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो कह रहा है इंटर ट्रिम मोड ऑप्शन। तो पहले मैं ट्रिम में कमांड करता हूँ, तो मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये हमारे पास ट्रिम वाला मोड ओके हो गया। कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में ये देता हूँ और फिर सेकंड लाइन देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो पहले यहाँ पे जो एंगल बन रहा था, ये कॉर्नर बन रहा था, वो उसने यहाँ से ट्रिम कर दिया है, कट कर दिया है। तो इस तरीके से ये ट्रिम, जैसे पहले हम लोग डिस्टेंस के तरीके से शेम्फर को अप्लाई करते हैं, तो ट्रिम का मकसद यही है। अब अगर मैं दोबारा जो है ना CHI की कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट करने के बाद फिर ट्रिम वाले ऑप्शन में जाता हूँ। इस बार मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन आ गया है नो ट्रिम। तो नो ट्रिम को कमांड से आप कैसे अप्लाई करेंगे, N प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगी। अब फिर कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। तो मैं फर्स्ट लाइन यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और फिर सेकंड लाइन यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखें इसने जो कॉर्नर है वो अपनी जगह पे ही छोड़ दिया है और जो इंक्लाइंड एंगल जहाँ पे बन रहा था वो उसने बना दिया है। यानी कि आपके पास जो है ना जो एक्चुअल कॉर्नर है वो आपके पास बच जाएंगे और उसके बीच में आपको एक इंक्लाइंड लाइन मिल जाएगी। तो अगर आप दूसरी बार मैं ये अप्लाई करता हूँ, देखें अब ये हमारे पास जो ट्रिम में था उसमें इसने कॉर्नर को ट्रिम करके ये सिर्फ इंक्लाइंड लाइन हमें दिखा दिया है, जबकि इसमें इसने जो है ना अपने हमारे पास कॉर्नर को ट्रिम नहीं किया। तो मैं दोबारा T पे जाता हूँ। T पे जाने के बाद N नो ट्रिम और यहाँ से फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करें, सेकंड करें तो देखिए हमारे पास ये अपनी जगह पे ही बाकी रह गया है। अब हमारे पास जो आखिरी तरीका है वो क्या है कि आप यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ। सॉरी, मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद देखें मैं आप दोबारा CHI कमांड एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद देखें कह रहे हैं मल्टीपल। यहाँ पे ये मेथड जो है ये भी सेम ही है, जिसमें ये देखिए आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास दिखा रहा है सेलेक्ट ट्रिम मेथड, डिस्टेंस से या एंगल से। तो वो शुरू में हमने डिस्कस कर लिया है कि उसको कैसे किया जाता है, तो इसको हमारी ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, वो हम ऑलरेडी डिस्टेंस और एंगल को कर चुके हैं डिस्कस। तो अब दोबारा जो है ना यहाँ पे मल्टीपल लूँगा मैं यहाँ से। मल्टीपल आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और M प्रेस करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप देखें कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन। तो मैं ये फर्स्ट लाइन ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखें ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखें अगर आप पहले जो शेम्फर की कमांड में जितने भी हमने ऑप्शन डिस्कस किए, अगर आप उसमें शेम्फर अप्लाई करते थे 2 कॉर्नर पे, 2 लाइंस पे, तो वो आपके पास कमांड उसके अप्लाई होने के बाद कमांड ख़त्म हो जाती थी, जबकि मल्टीपल में आपके पास कमांड ख़त्म नहीं होगी बल्कि वो एक्टिवेट ही रहेगी। तो उससे आप आसानी से कोई भी कॉर्नर आप इस तरह से कर सकते हैं, शेम्फर कर सकते हैं। आपको दोबारा कमांड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये सारे हमारे पास इसने ये वापस जो है ना कर दिया है। अब देखें तो अगर आपके पास ये चाहिए कि वापस जो है ना शेम्फर इसको ट्रिम करें, तो आपके उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये ट्रिम वाली कमांड को एक्टिवेट करें और फिर इसको ट्रिम कर दें T प्रेस करके। तो फिर जब आप ट्रिम करेंगे तो ये आपके पास ट्रिम होंगी ये लाइन्स, देखें ये इस तरह से ट्रिम होंगी। और अगर इसका एंगल आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप 0 एंगल कर दें तो ये आपके पास वापस उसी मोड में चला जाएगा। तो ये थी हमारे पास शेम्फर की कमांड। अब अगली कमांड की तरफ चलते हैं, हमारे पास टूल की तरफ। सॉरी, तो वो हमारे पास फिलेट की टूल है। और शेम्फर का दूसरा तरीका एक्टिवेट करने का क्या है कि आप ये जहाँ पे मॉडिफाई बार में जाके जहाँ फिलेट लिखा हुआ है इस पर एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नीचे शेम्फर लिखा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम लोग फिलेट की तरफ चलते हैं। तो मैं ये फिलेट अप्लाई करने से पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब हम जो है ना यहाँ से मॉडिफाई बार में जाके भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस पर शॉर्टकट कमांड अप्लाई करता हूँ। तो इसकी शॉर्टकट कमांड है सिंपल F आप इंटर करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद देखें फिर वही कमांड लाइन में नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं। कह रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अनडू, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीप्लाई। तो मैं पहले यहाँ से रेडियस से ले लेता हूँ। जो फिलेट और शेम्फर में फ़र्क ये है कि शेम्फर आपको इंक्लाइंड लाइन देगा, जबकि
जो फिलेट है वो आपको कर्व देगा, 2 कॉर्नर को कर्व में कन्वर्ट करेगा। 2 लाइंस जो आपस में एक कॉर्नर में मिल रही हों उस कॉर्नर को वो आपको कर्व में कन्वर्ट करेगा, जबकि चैम्फर जो है वो इंक्लाइंड एंगल में आपको इंक्लाइंड लाइन में आपको कन्वर्ट करके देगा। तो मैं यहाँ से जो है ना रेडियस ले लेता हूँ, तो रेडियस को आप यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट है आर। आप आर सिंपल प्रेस करेंगे और फिर इसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो मैं यहाँ से 10 फुट रेडियस दे देता हूँ, इंटर प्रेस करूंगा तो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये दे देता हूँ, सेकंड ऑब्जेक्ट मैं ये दे देता हूँ। तो देखें ये हमारे पास इसने कर्व में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये हमारे पास 90 के एंगल पे मिल रहे थे और स्ट्रेट कॉर्नर थे, तो अब हमारे पास इसने जो है ना ये कर्व में कन्वर्ट कर दिया है। तो चैम्फर और फिलेट में ये डिफरेंस है कि चैम्फर आपको यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन देगा, जबकि फिलेट जो है वो आपके लाइन को कर्व में कन्वर्ट करेगा। तो अगेन मैं F की कमांड अप्लाई करता हूँ। देखें फिर यहाँ पे हमारे पास पॉली लाइन आ गया है, सेम वही है जिस तरह हमारे पास चैम्फर में था, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो मैं यहाँ से पॉली लाइन को एक्टिवेट करता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद रेडियस जो है सेम वही रखते हैं या आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 10 फुट दे देता हूँ, ये 15 फुट कर देता हूँ, सॉरी 15 फुट करने के बाद देखें सेलेक्ट 2D पॉली लाइन, तो मैं ये 2D पॉली लाइन एक्टिवेट करूँगा। देखें इसने सारे जो है ना ये कर्व कन्वर्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है ना चैम्फर और फिलेट की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। ये बाकी जो फिलेट की कमांड्स हैं ये आप खुद अप्लाई करें, और अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी पूरी रहनुमाई करूँगा आपकी। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे एक्टिवेट किया जाता है, आप यहाँ पे जाएंगे मॉडिफाई बार में और यहाँ से फिलेट को एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास फिलेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर आप कहीं भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तो ये तरीका था चैम्फर और फिलेट को अप्लाई करने का, ठीक है। और इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो ये 2 तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए और इनके सारे ऑप्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि हमें हौसला मिलता रहे। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।